हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। आज है 22 दिसंबर 2024। तो आज की हम इस वीडियो में साइकोलॉजी के ऊपर ही बात करेंगे और बिल्कुल रियल चीज़ें हम आपको बताएंगे कि रियल कैसे हम मार्केट में क्या फील करते हैं, लाइव ट्रेडिंग में क्या फील करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या फील करते हैं, हमारी दिमाग कैसे हमारे अगेंस्ट में काम करती है, कैसे हम अपने दिमाग को कंट्रोल करेंगे, कौन सी बातों पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे। ये सब चीज़ों पर बिल्कुल हम इस वीडियो के अंदर बातें करेंगे। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें और बहुत ही कुछ लर्निंग के लिए इस वीडियो में मिलेगा। जो आम तौर पर जो ट्रेडर होते हैं कहाँ पे एग्जिट कर देते हैं, आपको कहाँ पे आपके दिमाग को कंट्रोल करना चाहिए, आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करना है, इस वीडियो में हम बिल्कुल ये सब चीज़ बात करेंगे। तो अपना प्रीवियस कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मान लीजिए कल के दिन पे ही हम बताएं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो हमने ट्रेडिंग में किया था। कोरोमंडल हमने बाई किया। क्यों बाई किया? रैंडम ही, मतलब कि हम बाई किए। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हम सुबह से ट्रैक कर रहे थे स्टॉक को, सुबह से ट्रैक कर रहे थे। स्टॉक ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा। फिर हमारा एक ग्रीन कैंडल बनता है, वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है अचानक से बड़ा सा। तो फिर मेरा दिमाग उस प्राइस को चेजिंग करने में चला जाता है। मेरा दिमाग बोलता है कि यहाँ पे बाई करो, नहीं तो स्टॉक निकल जाएगा। तो ये हमारे साथ क्या हुआ? फोमो हुआ, फियर ऑफ मिसिंग आउट हुआ। इस कारण से हम वहाँ पे बाइंग में घुसे। और लेकिन हम इधर उधर का चीज़ें नहीं देख रहे हैं कि मार्केट सेल ऑफ हो रही है, मार्केट निगेटिव है, मार्केट पॉजिटिव है। बस हम रैंडम कहीं पे बाई करे जाए किए जा रहे हैं, स्टॉप लॉस हिट हुआ जा रहा है। ऐसा मेरे साथ पिछला 1 महीना से हो रहा है, 2 महीना से हो रहा है। इस तरह की चीज़ें हो रही है कि हम जो हमारी दिमाग है वो रैंडम कहीं पे भी बाई करवा देता है, कहीं पे भी सेलिंग करवा देता है हमसे। तो ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक प्रॉपर जो डिसिप्लिन, प्रॉपर साइकोलॉजी, प्रॉपर प्लान जो होती है एक ट्रेडर के लिए, वो हम मैनेज नहीं कर रहे हैं। जैसे ट्रेडर का एक फेज होता है, जैसे आप पहले ट्रेडिंग सीखते हैं, सीखने का मतलब हुआ कि टेक्निकल एनालिसिस सीखा, फंडामेंटल एनालिसिस सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखी, आप एक ट्रेडर बने। देन आप ट्रेडिंग करना शुरू किए, ट्रेडिंग करना शुरू किए तो उसमें एक आता है कि डाउन फेज आता है। आप सब चीज़ सीख रहे सीख रहे सीख रहे, डाउन हो रहा है आपके साथ, स्टॉप लॉस हिट हुए जा रहा है। बट एक समय आता है कि कांस्टेंट आप हो जाते हैं ब्रेक इवन पे, ब्रेक इवन पे आ गए कि ना ही आपका ज़्यादा लॉस हो रहा है, ना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो रहा है। बट आप कई बार आज स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कल टारगेट हिट होगा, कल स्टॉप लॉस हिट हुआ तो फिर टारगेट हिट हुआ। तो इस तरह का सिचुएशन आपके साथ आ जाएगा। और ये सिचुएशन जो ब्रेक इवन वाला होता है वो लंबे समय तक चलता है, लगभग साल भर चलेगा, 2 साल चलेगा। इस तरह का सिचुएशन जो है आपके साथ लंबे समय तक चलेगा। बट हमारे दिमाग जो इस चीज़ को समझ नहीं पाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन लंबे समय तक चलेगा कि आपका स्टॉप लॉस जाएगा, वापस टारगेट जाएगा। लेकिन आप एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ देखेंगे कि आप केवल चार्जेज भर के आए, गवर्नमेंट के लिए ब्रोकरेज भर के आए हैं, बट अपने आप में कुछ लेकर नहीं आए अपने हाथ में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो दिमाग है ना वो हमारे अगेंस्ट में काम करती है कई बार। कि हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं स्टॉक ट्रेड करने के लिए, रैंडम ही कहीं पे ट्रेड कर रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है, बस रैंडम कर रहे हैं। हम गलती किए जा रहे हैं, गलती किए जा रहे हैं, गलती को देख नहीं रहे हैं, लेकिन हम किए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ से आपको उभरने में एक ही काम आएगा कि आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं, क्या आपकी सेटअप है, क्या आपकी एज है, कब ट्रेड करना है, ओवरऑल मार्केट को देखना है, किसको देखना है, कब देखना है। ये सब चीज़ें आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन आपको करना पड़ेगा। आपको लिस्ट एक बनानी पड़ेगी अपने लिए, जिसको ट्रेड लोग बोलेंगे। अपने फोमो में कब बाई किया, लेट एंट्री कब हुई आपसी, प्री मैच्योर में एग्जिट आप कर दिए ट्रेड को, फियर हो रही है इंटर करने में, ट्रेड में इंटर करने में आपको डर लग रहा है, फिर आपके अंदर ग्रीड आ रही है प्रॉफिट को लेकर के। कई बार होता है कि आपकी ओवर थिंकिंग हो जाती है कि नहीं ये अब ये बहुत चल गया, अब नहीं चलेगा, या फिर हम खुद में ओवर थिंकिंग कर लेते हैं अब तो स्टॉप लॉस हिट होगा, अब इसे काट दो। पर ऐसा होना नहीं चाहिए हमारे पास। कई चीज़ों हम अपने ऊपर भी काम करके ठीक ठाक कर चुके हैं, बट कुछ चीज़ें जो है हमें और भी मेहनत करके सही करना पड़ेगा आगे। जैसे कि ओनली वन ट्रेड इन ए डे, ये कुछ डिसिप्लिन अपने अंदर हम जो लाए हैं, जिससे कि आप देखेंगे मेरा प्रीवियस भी प्रॉफिट में कुछ रहा है मेरे पास। हम जो भी पहला प्रॉफिट कर लिए उसको अभी तक हम बचा के रखे हैं। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि ओनली वन ट्रेड इन ए डे हम अपने अंदर डिसिप्लिन को बिल्ड किए धीरे धीरे करके।
शुरुआती में नहीं होगा। आपके लिए इसके लिए टाइम देना पड़ेगा आपको जब तक टाइम नहीं देंगे तब तक ये क्वालिटी आपके अंदर बिल्ड नहीं होगा। अब हमारे पास हमें सिंपल 2-3 चीज़ पे और फोकस करना है हमें, कि जो हमारी एंट्री है उसमें क्या गलत हो रही है, हम कहाँ पे इंटर कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं, ये सब चीज़ हम अपने लिए नोट कर रहे हैं, सब चीज़ अपने लिए लाइव प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ से आई थिंक यहाँ से सही होना चाहिए मेरा। लेकिन ये चीज़ होता क्यों है, क्योंकि हम प्रीवियस 3 महीना से देख रहे हैं, पिछला 3 महीना से देख रहे हैं कि हमें पता नहीं चल रहा कि हम गलती कर रहे हैं, कि हम रैंडम ट्रेड कर रहे हैं, कुछ भी ट्रेड किए जा रहे हैं, कहीं भी ट्रेड कर दे रहे हैं। कोई भी ब्रेकआउट दिख रहा है, कोई भी कैंडल दिख रहा है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं, चेज कर रहे हैं प्राइस को। आपको पता ही होगा कि आप भागती हुई ट्रेन को पकड़ेंगे तो आपका ही नुकसान है, गिरता हुआ चाकू को पकड़ेंगे तो आपका ही हाथ कटेगा। तो ये सब चीज़ पता है, बट लाइव मार्केट के अंदर हमारे दिमाग जो है वो हमारे अगेंस्ट में गेम खेलती है, हमारे अगेंस्ट में गेम खेलती है। लेकिन हमें इस चीज़ से ऊपर आना है, तब जा कर के हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? हमें सिंपल चीज़ें है कि हमें सब चीज़ नोट डाउन करना है। नोट डाउन करना यानी कि फोमो में ट्रेड नहीं लेना, अपने डिसिप्लिन पे ही ट्रेड लेना, अपना जो सेटअप है, आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपकी जो प्लानिंग है, बिल्कुल उसके हिसाब से ही काम करना है। अगर आपके प्लान के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल अपने नोटबुक में एक लिस्ट बनाएं कि आप कहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं। अगर एंड ऑफ द डे आप फोमो में तो इंटर नहीं न किए थे, लेट एंट्री नहीं हुई थी ट्रेड में, प्री मैच्योर ट्रेड को आप एग्जिट तो नहीं न कर दिए, फियर नहीं हो रही है ट्रेड में इंटर करने से पहले, टारगेट के पास जाने तो फोमो नहीं ग्रेड नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ आप डेली करेंगे, आप लिखेंगे कि नहीं, आप मान लीजिए हम एक ट्रेड लिए, उसमें ये सब चीज़ बातें लिखे कि नहीं ऐसा चीज़ नहीं है, ऐसा चीज़ नहीं है, तो हमारी जो है इम्प्रूवमेंट जो है बहुत जल्दी ये चीज़ ठीक हो जाएगा हमारे अंदर, कि हम ट्रेड कर रहे हैं, फोमो में नहीं कर रहे हैं, फियर में नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अपने प्लान के साथ ही चल रहे हैं। बिल्कुल जो हमने प्लान बनाया है, ओनली 1 ट्रेड इन ए डे, कोई चार्ट पैटर्न है, हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, ऐसा कैंडल पैटर्न बनता है तो ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे ये बनता है तो ट्रेड लेते हैं, ये ब्रेकआउट आएगा तो ट्रेड लेंगे। इस तरह का आप अपने अंदर प्लान डालना होगा, अपने अपने आपको उस तरफ प्रैक्टिस ले जाना पड़ेगा अपने आप को, तभी जा करके आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो पाएंगे। नहीं तो क्या बार होता है कि जैसे कि हम लोग को कुछ दिन पहले हम बताया था अपने एक्सपीरियंस की, हम ट्रेड करते हैं ठीक है, बट कई बार होता है कि लाइव मार्केट में हम ट्विटर खोल दिए, इंस्टाग्राम खोल दिए, यूट्यूब खोल दिए, टेलीग्राम खोल लिए, उसमें बहुत सारा चीज़ें जो होती है आती रहती है जाती रहती है, बहुत सारे लोग ट्रेड शेयर करते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वही बचपन वाला याद कर लीजिए कि हम जो ट्रेड इस सब चीज़ घर से प्रिपरेशन करके जाते थे, एग्ज़ाम में लर्निंग करके जाते थे, पढ़ के जाते थे, याद करके जाते थे, बट स्कूल में जाने के बाद जैसे एग्ज़ाम पेपर को लेते हैं सब चीज़ भुला जाते हैं, तो हमारा जो माइंड है वो फ्रीज कर जाता था उस वक्त। तो उसी प्रकार ये सब मतलब उसके अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाते थे, कोई चीट पूरा मिल जाता था, हम लोग उसी पे बिलीव कर जाते थे। तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि हमारा माइंड वहाँ पे फ्रीज कर जाता था, उसके ऊपर सोचता ही नहीं था। तो उसी प्रकार यहाँ भी होता है कि आप जब ट्रेड करेंगे, ट्रेड में इंटर करेंगे और किसी और के टिप्स पे, तो ऐसा ही होगा आपके साथ कि आपका दिमाग वहाँ पे सोच नहीं पाएगा कि कहाँ स्टॉप लॉस डालें। और जब भी आपके अगेंस्ट में जाएगा ट्रेड, तो आप ट्रेड को होल्ड करेंगे, ट्रेड को होल्ड किए जाएंगे, ट्रेड को होल्ड किए जाएंगे, वापस वो आपके नीचे प्राइस के नीचे 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 आते जाएगा, तो वहीं पे एक बड़ा लॉस का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो सिंपल चीज़ ये है कि आप अपने अंदर डिसिप्लिन इस तरह का बिल्ड करें। आप यार नॉर्मल चीज़ थोड़ी कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, नॉर्मल चीज़ रहती है वहाँ पे चल जाती है, कहीं जॉब करने जा रहे हैं तो वहाँ पे चल जाती है, 1 दिन का 2 दिन का काम में कंजूसी चल जाती है, बट यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग इतना भी आसान नहीं है, इतना आसान रहता तो सेबी बार बार नोटिस जारी करता है कि डेली सुबह कि भाई 93% आदमी लॉस में है, तो इसलिए प्लीज़ अपने केयरफुली होकर के ट्रेड करें। तो इसीलिए अपने अंदर डिसिप्लिन बिल्ड करना पड़ेगा इस लेवल का कि आपको भी हार्डकोर लगे कि नहीं इतना मेहनत करना पड़ रहा है। तो ट्रेडर्स आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम